लेकिन एक चीज का सेटिस्फेक्शन रहता है कि जितने भी चीज ये सब मेंशन किए जाते हैं इनका पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहता है। आईएमआई में बहुत सारी लड़कियों को जो 1 लाख का उनको मिलता है स्कॉलरशिप, वो उनको नहीं मिला था। उसका इफेक्ट ये पड़ा कि सिनर्जी का एग्जाम दोबारा कंडक्ट किया गया देहरादून के सेंटर पे, और पॉलिसी था रिफंडेबल का, रिफंड करने का, और एचआईएमटी की तरफ से रिफंड नहीं हुआ। Watch your six. आईएमयू मेट वाले सर को कोई काम धंधा नहीं है, वो बस वीडियोस में बोलते रहते हैं यहाँ चीटिंग होगा, वहां चीटिंग होगा, यहाँ मेल करो, वहां मेल करो, इंस्टीट्यूट की बुराई, कंपनी की बुराई, सबको भड़काना, कहीं किसी की कमी निकालना, कभी किसी को कुछ बोल देना। ये सब कमेंट्स हमको बहुत आते हैं और सुन के कभी कभी इरिटेशन भी होता है, लेकिन एक चीज का सेटिस्फेक्शन रहता है कि जितने भी चीज ये सब मेंशन किए जाते हैं इनका पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहता है। आपको इस वीडियो में हम पूरा शुरू से लेकर अभी तक बता देंगे कि कब क्या क्या हुआ है और इसका इफेक्ट क्या हुआ है, जिससे आपको एक चीज तो पता चल जाएगा, अगर आप पुराने व्यूवर्स नहीं है, नए व्यूवर्स हैं, कि हमारे वीडियोस का कितना इफेक्ट पड़ता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2024 सिनर्जी एग्जाम से लेके सिनर्जी में जब 2024 का एग्जाम होने वाला था, उसके 2 दिन पहले मेरा एक वीडियो आता है कि देहरादून में चीटिंग होगा सेंटर पे। ठीक है, 2024 में ही उसी टाइम 2 दिन बाद जब एग्जाम हुआ तो बहुत तेजी से स्क्रीनशॉट शेयर हुआ, जिसमें एक बच्चा ग्रुप्स में क्वेश्चन भेज रहा था, और फिर उसके बाद से हम लोगों ने हंगामा किया और सिनर्जी को बहुत सारे मेल गए। उसका इफेक्ट ये पड़ा कि सिनर्जी का एग्जाम दोबारा कंडक्ट किया गया देहरादून के सेंटर पे। जो भी बच्चे देहरादून एग्जाम देने गए थे उन सब का एग्जाम दोबारा हुआ। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं था, इसके बाद भी बहुत सारे किस्से हैं जिनके बारे में हम आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने वाले हैं। लास्ट ईयर ही 2024 में जब SISL 7 आइलैंड शिपिंग लिमिटेड का जब इंटरव्यू चल रहा था, तो उस टाइम अचानक से उनका एक ये आता है, मेल आता है, और फिर सारे उनके वेबसाइट पे दिखता है कि PCM क्राइटेरिया 65% कर दिया गया। उस पे हम वीडियो बनाए, बहुत हल्ला हुआ, और फिर वो क्राइटेरिया फिर से वापस से कहा गया कि नहीं, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया है उनको 60% पे ही हम लोग कंसीडर कर लेंगे। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद से एक और वीडियो आता है HIMT के ऊपर, जब बहुत 3-4 बच्चे हमको रिक्वेस्ट किए कि हम लोगों ने सीट बुकिंग किया था और पॉलिसी था रिफंडेबल का, रिफंड करने का, और HIMT की तरफ से रिफंड नहीं हुआ। उस पे भी हम एक वीडियो बनाए और 2 दिन के अंदर उन सब का फी रिफंड हो गया। उसके बाद से आता है IMI के ऊपर। IMI में बहुत सारी लड़कियों को जो 1 लाख का उनको मिलता है स्कॉलरशिप, वो उनको नहीं मिला था। 5 महीने हो चुके थे, सभी इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप का पैसा आ चुका था, IMI में नहीं आया था। तब मेरे उस वीडियो बनाने के बाद इस प्रोसेस को फास्ट किया गया और सभी लड़कियों को पैसा मिल गया। यही नहीं, उसके बाद और सुनिए, अभी हाल फिलहाल में जब ग्रेट ईस्टर्न के एग्जाम्स में प्रॉब्लम हो रहे थे बच्चे को, किसी को कोई लेना देना नहीं था, सब बस अपना अपना मार्केटिंग करने में लगे थे, तब हम लोगों ने वीडियो बनाया। IMU मेट की तरफ से वीडियो बना और फिर उसके बाद से ग्रेट ईस्टर्न ने सर्वे स्टार्ट किया कि किसको किसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है एग्जाम में, और फिर उस पर काम किया गया। सबसे बड़ा चीज तब हुआ जब समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज में बच्चों का वेटिंग पीरियड को लेके हंगामा हुआ और ESM की तरफ से कमेटी भी आई, सब कुछ हुआ। जहां सिम्स का सीट 120 का होने वाला था, उसको रिड्यूस करके 40 का सीट किया गया, और अभी एडमिशन के वांदे पड़े हुए हैं, बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं वहां पे बीटेक के लिए। तो ये इफेक्ट पड़ता है, हमेशा से पड़ता है वीडियोस का इफेक्ट। जब आप सही चीजों के लिए वीडियो बनाओगे तब ये उन लोगों को नहीं दिखेगा जो सिर्फ ट्रोल करने के मकसद से आ रहे हैं, या जिनका मकसद सिर्फ इतना है कि सामने वाले को बस बड़ा बुरा भला बोल दो
और फिर अपना निकल लो। कभी भी ऐसे कमेंट जब भी आप हमारे पोस्ट पे देखेंगे तो ये किसी भी रियल आईडी से नहीं होता है। ये जब आप अगर इंस्टाग्राम पे देखोगे तो इंस्टाग्राम पे दिखेगा कि कोई ऐसा है जो नया अभी अकाउंट बनाया है जिसके 0 फॉलोअर 0 फॉलोइंग है और वो आके कमेंट कर रहा है। यूट्यूब पे जब मिलोगे तो ऐसा ऐसा फालतू फालतू नाम से आएगा जो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये अभी अकाउंट बनाया गया है और इससे अभी अभी कमेंट किया गया है सिर्फ डिफेम करने के लिए। जब आप IMU मेट के लिए पता करोगे कि IMU मेट में क्लासेस के बारे में कि कैसे क्लासेस होती हैं, क्या होती हैं, आप टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो आपको पर्सनली मैसेज किया जाता है दूसरे एजेंट के द्वारा कि मैं उनका स्टूडेंट बोल रहा हूं, मैंने वहां से क्लासेस ली हैं और बहुत बेकार है, क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके आपको बहलाया फुसलाया जाएगा और फिर आपको दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दिया जाएगा जिसके में आप फंस जाते हो। तो जब भी आपको ऐसे कोई भी मैसेज कुछ भी आए तो सिंपली आप हमारी टीम से कांटेक्ट करो और कोशिश करो कि आप वेरीफाई कर लो कि ये बच्चा हमारे यहाँ का है या नहीं। सबसे बेटर यही होता है। आप हमारे किसी भी एडमिशन टीम से कांटेक्ट करोगे, उनके पास हमारे सारे बच्चों की लिस्ट होती है, वो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर बता देंगे कि हाँ अगर वो बच्चा है, कांटेक्ट नंबर है, कोई बच्चा है तो वो किस बैच का है और क्या क्या प्रिपरेशन किया है, कहाँ क्या है। ठीक है, कभी भी किसी पे भी भरोसा करने से पहले, किसी भी स्पैमर्स पे बिलीव करने से पहले आप ये सोच लो कि ये जो पूरा का पूरा चीजें हैं, कमेंट्स वाला ये सब चीजें, ये कुछ स्पैमर्स हैं, कुछ चीप लोग हैं जो ये सब चीजें जिनको करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, बाकी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस इससे पहले हम बना चुके हैं जिसका हमको याद भी नहीं है कितने सारे हैं, जहां पर हम किसी इंस्टीट्यूट के बारे में बोल रहे हैं, किसी कंपनी के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि डर उनको लगता है जिनको किसी चीज का डर हो। ठीक है, नौकरी खोने का डर हमको नहीं है। रिसेंटली एक बच्चा हमको बोल रहा था कि भैया मतलब वो अपने इंस्टीट्यूट का बुराई किया और बोला कि आप प्लीज स्क्रीनशॉट शेयर मत कीजिएगा या फिर किसी को बताइएगा नहीं, वो लोग मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो कंपनी में मेल कर देंगे कि ये बच्चा ऐसा है तो फिर मुझे निकाल दिया जाएगा। देखो आप एक बात समझ लो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, आप अगर कहीं किसी कंपनी में जा रहे हो तो किसी का कोई हिम्मत नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूट वाला कुछ मेल कर दे और उसके बाद आपको निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। कोई भी ऐरा गैरा कोचिंग इंस्टीट्यूट या कुछ भी किसी चीज से रिलेटेड आपको मतलब आपका कंप्लेन करेगा तो कुछ नहीं होने जा रहा है। हम भी इतनी कंपनीज, इतने इंस्टीट्यूट, यहाँ तक कि DG शिपिंग और IMU तक को क्या नहीं बोल दिए, मेरा कंपनी वाला हमको कभी नहीं निकाला। ठीक है, कभी किसी के पास मेल नहीं गया। जब आप सही चीजों के लिए बोल रहे हो, सही रिव्यू दे रहे हो तो फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप हमेशा याद रखो और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये जो डर है इसी वजह से आप शिप पे भी जाओगे, आपको ऐसे ही डराया जाएगा और फिर आप एक गलत कदम उठाते हो। तो हमेशा जो भी करो, अगर सही हो आप तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। कभी भी जरूरत पड़े आप हमको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम आपके हेल्प के लिए हमेशा रहेंगे। चलिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।